नमस्कार फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ममता ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है मैं शाम के 4 बजे से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि जो कटिंग वगैरह थी, स्टिचिंग थी, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अभी यहाँ पर मुझे कपड़े कटिंग करने हैं, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास पेंडिंग है, तो वही मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी 2 सूट यहाँ पर हैं और इनको लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, इनकी मैंने कटिंग नहीं की है और कस्टमर 2 बार आके पूछ के चले गए हैं। इसके अंदर जो कपड़ा में गत्ता निकलता है वो बहुत बुरा लगता है, तो वो मैं हटा रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन भी डाउन हो रहा है, तो सबसे पहले मैंने फ़ोन को लगाया है चार्जिंग पे और 2 सूट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल लिए हैं, जो कि मुझे नाप लेके यहाँ पर कटिंग करने हैं। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर जो भी सामान है वो भी मैं यहाँ पर सेट कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम सिलाई करने बैठ जाते हैं तो इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं उसको सेट कर पाऊँ, और अगर सेट कर भी लेती हूँ तो फिर से वो उसी तरह से हो जाता है। अभी देखिए, ये गाउन है, इसको भी मुझे अगले 1 से 2 दिन में इसको कंप्लीट करके देना है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर मैं नाप के लिए कपड़े देख रही हूँ, एक इसकी मुझे कटिंग करनी है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि इसका जो नाप था वो किसी और सूट के साथ में रखा है। अब वो मिला नहीं है, देखते हैं अगर वो मिलता है तो मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पर ये ब्लाउज़ भी रखे हैं जो मुझे सिलने थे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं सिल पाई हूँ। तो मेरा काम तो कुछ ऐसे ही होता है। अभी देखिए, एक सूट ये मिला है नाप का और इसकी जो है कटिंग करनी है मुझे इस पे। तो इतने सारे मैंने यहाँ पर कपड़े निकाल लिए हैं और ये गाउन है, इसकी भी फिटिंग करनी है। तो अभी के लिए इसको हम एक साइड रखते हैं, इसकी फिटिंग जो है हम बाद में करेंगे। अभी मुझे कटिंग करनी है, तो कटिंग के लिए जो मशीन है उसको मैं साइड से लगा ले रही हूँ, क्योंकि कटिंग के लिए जगह चाहिए होगी। तो मशीन को एक साइड करते हैं, फिर हम नीचे बैठ के आराम से यहाँ पर कटिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अभी यहाँ पर देखिए, जो भी कपड़े कटिंग करने थे वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। डायरी ले ली है, चौक ले ली, इंची टेप और कैंची, सारी चीज़ें यहाँ पर ले ली है। और ये सूट जो आप रेड वाला देख रहे हैं, इसमें फैब्रिक जो है बहुत कम है। चीज़ मैंने पहले ही कस्टमर को बता दी थी, क्योंकि इसमें सलवार का कपड़ा पूरा 2 मीटर नहीं है और लेंथ हमारे यहाँ पर बननी है 40 इंची की, तो ये चीज़ मैंने बता दी थी। अभी यहाँ पर कुर्ते में से जो कपड़ा बचेगा वो हम यहाँ पर बेल्ट में यूज़ करेंगे, और स्लीव भी है इसकी फुल लेंथ में नहीं निकल रही है, मैक्सिमम यहाँ पर 13 इंची की यहाँ पर निकल के आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें कपड़े को जब हम कस्टमर से लेते हैं उस टाइम पर चेक करनी होती हैं, और सारी चीज़ें हमें डिटेल में कस्टमर को बतानी होती है। तो उसी के हिसाब से हमें फिर जो नाप है वो लेना होता है कपड़े को देख के। तो सबसे पहले आप कपड़े को चेक कीजिए कि कपड़ा आपका कितना आ रहा है, और जो कस्टमर मेजरमेंट बता रहे हैं वो वहाँ पर आप रफली चेक कर लीजिए, क्योंकि कपड़े सिलते समय हमें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कपड़ा हमारा कितना आ रहा है और कितनी हमारी मेजरमेंट है। तो आप वो सारी चीज़ें अगर पहले से कस्टमर को बता देंगे तो आपको कपड़े कटिंग करते टाइम इतनी दिक्कत नहीं होगी। आपका जो माइंड है वो इस तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा कि कम कपड़े में है किस तरह से निकालें। अभी यहाँ देखिए, पापा आए हैं और मम्मी है नहीं, तो पापा बोल रहे हैं मम्मी कहाँ गई हैं, बुला दीजिए। तो मैंने सीधे फ़ोन लगाया है, क्योंकि मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ और इतना टाइम नहीं है कि मैं जाऊँ। तो यहाँ पर देखिए, अभी सबसे पहले कटिंग करने से पहले जो नीचे बॉर्डर लगा है मैं इसको कटिंग करूँगी। और आप लोग किस तरह से कटिंग करते हैं, अगर कस्टमर आते हैं तो आप लोग किस तरह से उसकी नाप लेते हैं, क्या करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मम्मी आ चुकी है और पापा की यहाँ पर डिमांड हो चुकी है चाय की, तो साथ ही साथ मुझे भी चाय मिल जाएगी। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर मैं कटिंग नहीं करती तो मैं चाय बना देती, लेकिन अब मैं कटिंग पे बैठी हूँ, क्योंकि अगर मैं उठ जाऊँगी तो फिर मेरा काम रह जाएगा। तो इसलिए अब मैं चाय के लिए नहीं उठूँगी। और मेरा यही होता है कि अगर मैं काम पे लग जाती हूँ तो फिर मुझे खाने की भी याद नहीं रहती है, और इसीलिए मेरा पूरा शेड्यूल है वो थोड़ा सा इसी तरह से डिस्टर्ब रहता है कि बीच बीच में उठ जाती हूँ या फिर मैं बिल्कुल ही काम पे लग जाती हूँ। तो यही होता है मेरे साथ। तो आपके साथ कैसा होता है, क्या आप लोग भी इसी तरह से करते हैं? अब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं इस चीज़ को मैनेज कर लेती हूँ, और साथ ही साथ मम्मी थोड़ा सा मेरा हेल्प कर देती है, तो इसलिए मैं उसमें लगी रहती हूँ। और यहाँ पर बाहर से कोई आ गए हैं कस्टमर, वो भी अपनी बात बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बातें भी हो रही हैं, हंसी भी हो रही है और मेरा काम भी हो रहा है। और इसी के साथ साथ मेरे यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। इस पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद में इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और जो बैक पार्ट होगा उसको भी हम इसी तरह से सेट कर लेंगे जितना हमारा फ्रंट में दामन आया है। तो इस तरह से अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारा कपड़ा भी कम लगता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने चेक नहीं किया कि यहाँ पर जो कैमरे का फोकस है वो सेट नहीं हो पाया है, कि जो कटिंग मैं कर रही हूँ वो आपको दिख पाए, क्योंकि जगह की कमी की वजह से कैमरे को सेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ होती है, इसीलिए मुझे मशीन कभी इधर सेट करनी होती है, कभी उधर सेट करनी होती है। अभी देखिए, फ्रंट पार्ट कट हो चुका है, बैक पार्ट को भी इसी तरह से हम सेट करेंगे। और यहाँ पर ये जो है नीचे दामन की साइड में बॉर्डर है, अभी हमारा बॉर्डर नहीं होता तो स्लीव की लेंथ यहाँ पर हमारी ज़्यादा निकल पाती, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर की वजह से एक स्लीव में बॉर्डर आएगा और एक में नहीं आएगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो जो ऊपर का जो रेड वाला पोर्शन है वहाँ से स्लीव की लेंथ को हम निकाल लेंगे, और जो बॉर्डर वाला हिस्सा बचेगा वो हम सलवार की बेल्ट में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर
इसकी कटिंग हो जाती है। और मैं तो इन बातों का खासकर ध्यान रखती हूँ। पहले जब मैं नहीं इन चीज़ों को ध्यान रखती थी तो मुझे भी कई बार दिक्कत हुई थी कि कपड़े को मैंने मेज़र नहीं किया था, कभी कपड़े को चेक नहीं करती थी और कई बार कस्टमर से मेरी इस बात को लेके बहस हो जाती थी। कस्टमर बोलते थे कि नहीं, हमने कपड़ा प्रॉपर दिया है, आपने कटिंग में गलती की है या आपने ऐसा किया है या वैसा किया है। तो कुछ गलतियों को ध्यान में रखते हुए मैंने उन चीज़ों से सीख ली और आगे उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब भी कपड़ा लेके आते हैं कस्टमर, तो अब मैं सबसे पहले उनकी नाप लेती हूँ, लेंथ को चेक करती हूँ और फिर उसके बाद में उसके जो विड्थ होती है यानी कि उसकी चौड़ाई होती है, चेस्ट साइज़ कितना है, किस तरह से हमें उसमें लाइनिंग है या नहीं है, हम कपड़े को किस तरह से निकालेंगे, तो वो मैं चेक कर लेती हूँ। उसके बाद में कस्टमर को तुरंत बता देती हूँ। तो इस तरह से कुछ गलतियों से मुझे भी सीख मिली है और वही चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर्स हैं और इन चीज़ों को अगर आपने नोटिस नहीं किया है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अभी देखिए यहाँ पर स्लिप की भी हमारी कटिंग हो चुकी है और स्लिप को कटिंग करने के बाद में इसको मैं एक साइड में रखूँगी। अब सोच रही हूँ मैं यहाँ पर सलवार की कटिंग करूँ, लेकिन इसमें कपड़ा कम है तो फिर मैं इसको बाद में कटिंग करूँगी। और ये देखिए ग्रीन वाला जो सूट है, इसमें क्या है कि ऊपर का जो गला है वो थोड़ा-सा डीप है और इसको बनाएँगे हम ट्राउज़र के साथ में। तो ट्राउज़र की कटिंग के लिए मैं यहाँ पर वीडियोज़ थोड़ा-सा शूट करने की सोच रही थी। तो पहले मैंने सोचा अच्छा इसकी कटिंग कर ले रही हूँ, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसकी कटिंग मैं नहीं करूँगी, इसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। और यहाँ पर बिल्ली आ चुकी है तो मैं पापा को बोल रही हूँ, पापा आप जाके देख के आओ। तो पापा जाके बिल्ली को देख के आ रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कुर्ते को पहले यहाँ पर चेक किया है कि मैं सोच रही हूँ अच्छा कटिंग कर लूँ या नहीं कर लूँ। लेकिन इसको करने के लिए थोड़ी-सी जगह चाहिए और अभी नहीं इतनी जगह हो पा रही है, क्योंकि जब कोई इस तरह का कपड़ा होता है तो मैं थोड़ा-सा शांति में ही कटिंग करती हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको चेक कर ले रही हूँ कि इसमें लेंथ कितनी है, क्योंकि इसमें लेंथ भी कम करनी है और साथ ही साथ जो गले की लंबाई है वो भी हमें यहाँ पर कम करनी है। और नीचे से इसमें बॉर्डर लगा रखा है तो उसको भी यहाँ पर निकालना होगा। तो ये भी मैं बाद में कटिंग करूँगी। अभी देखते हैं आगे कपड़ा हमें कौन-सा कटिंग करना है। तो मेरा यही रहता है कि अगर मैं कटिंग करने पे आती हूँ तो मैं लगभग 2 से 3 कपड़े एक साथ कट कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे सिलने पे भी प्रॉपर वहाँ पर टाइम मिल जाए और एक साथ अगर कपड़े कटिंग होते हैं तो हम उनको सिल पाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर पापा को इंतज़ार करते-करते काफ़ी टाइम हो गया है, 20 मिनट हो चुके हैं। अभी पापा ने फिर बोला है, तो अब मैं यहाँ पर मम्मी को कॉल कर रही हूँ कि मम्मी चाय बन गई या नहीं बन गई है, आप लेके आओ, पापा इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कपड़ा कम है, इसकी भी कटिंग मैं बाद में करूँगी, क्योंकि इसकी कटिंग के लिए हमें प्रॉपर जगह चाहिए होगी। तो इतनी जगह अभी नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें इधर आगे की साइड में रखी हुई हैं, तो कपड़ा नहीं सेट हो पा रहा है। अभी यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला ये सूट है, जो ब्लैक वाला यहाँ पर पीछे आप देख रहे हैं, इसकी हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने से पहले यहाँ पर मैं मेज़रमेंट इसका ले रही हूँ पुराने ही सूट से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसकी लंबाई को नोट किया है, चेस्ट को नोट करेंगे, हम कमर को नोट करेंगे, फिर गला आ जाएगा और यहाँ पर हमारी स्लीप आ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को नोट करते जाते हैं हम, और जब कटिंग करते हैं तो हमें ईज़ी रहता है कि डायरी में हमारा नोट होता है, तो हम बार-बार उस चीज़ को नहीं हमें नापना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक डायरी ज़रूर रखिएगा और जो भी कस्टमर आपको कम या ज़्यादा कोई भी चीज़ बताए तो उसमें आप तुरंत डेट डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए और उस हिसाब से यहाँ पर अपना मेज़रमेंट नोट कर लीजिए। तो मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता था कि मैं लिख लेती थी और मैं भूल जाती थी, लेकिन अभी के लिए मैंने यही चीज़ वो किया है कि मैंने उस चीज़ को, गलती को अपने सुधारा है और मैं तुरंत यहाँ पर नोट कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए इसकी नाप को नोट कर लिया है मैंने। इसके बाद हम इसकी सलवार को यहाँ पर सबसे पहले हम बेल्ट की चौड़ाई को नाप लेंगे कि बेल्ट की हमारी चौड़ाई यहाँ पर कितनी है। उसके बाद में हम यहाँ पर पाइचे को नापेंगे और उसके बाद लंबाई को। तो सलवार में हमें ये 3 नाप चाहिए होती है और कुर्ते में हमें चेस्ट की लंबाई की, कमर की, गले की, आस्तीन की, दामन की, ये सारी नाप लेनी होती है और उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए सलवार की भी नाप हो चुकी है कंप्लीट और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मम्मी को फ़ोन, क्योंकि मम्मी की चाय अभी तक नहीं आई है और पापा इंतज़ार में बैठे हैं। और ये देखिए सारे कपड़े मैंने एक साइड रख दिए हैं। नाप मेरी यहाँ पर नोट हो चुकी है। अब बाकी देखते हैं अब यहाँ पर मुझे क्या कटिंग करना है। तो जो मैंने यहाँ पर नाप को नोट किया है उसमें अभी कुछ रह गया था, वो मैं यहाँ पर नोट कर ले रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके चेस्ट का नाप नहीं लिया था, कमर का नाप नहीं लिया था और हिप का नाप नहीं लिया था। बातों ही बातों में वो सारी चीज़ें मैं भूल गई। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इसके नाप को नोट कर ले रही हूँ। तो इसी तरह से ऐसा होता है, जब हम बातों में लगते हैं तो फिर हमारा ध्यान, पूरा फोकस हमारे ध्यान काम पे नहीं होता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कटिंग करें तो आप आराम से बैठ कर शांति में कटिंग कीजिए, जिससे कि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। और शुरू में मेरे साथ ऐसा होता था कि ध्यान मेरा नहीं रहता था, तो मैं उन चीज़ों को गलत कर देती। और यहाँ पर देखिए हमारी चाय आ चुकी है, बाहर की साइड से अभी आ रही है मम्मी।
तो ये नीचे के जो साइड है यहाँ पर इसमें बॉर्डर है। कटिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता तो मैंने वहाँ पर उसको रोक दिया है। आ चुके हैं हम यहाँ पर स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 सूट यहाँ पर कटिंग कर लिए है, 2 कुर्ती कटिंग की है, 1 सलवार कटिंग की है। और यहाँ पर टाइम हो चुका है लगभग 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। ठंड लग रही थी तो मैंने यहाँ पर स्वेटर पहन लिया है। मशीन में धागा वगैरह हमने लगा लिया है यहाँ पर। और सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ब्लैक कलर की हमारी सलवार थी जो कटिंग की थी वो मैं यहाँ पर स्टिच करूँगी। तो वीडियो आपको कैसा लगता है, मेरे समझाने का बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, कटिंग स्टिचिंग आप कितने टाइम से कर रहे हैं? देखिए मुझे तो लगभग 10 से 15 साल हो चुके हैं कटिंग और स्टिचिंग करते हुए, लेकिन बुटीक का जो एक्सपीरियंस है मेरा 5 साल से है। तो मैं 5 साल से बुटीक चला रही हूँ। और पीछे आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का जो वो है लहंगा है, इसका मुझे गाउन बनाना है। और ये जो आप देख रहे हैं लाइट कलर का, लाइट ग्रीन में, इसकी मुझे लेंथ कम करनी है और ये काफ़ी टाइम से है। अभी मैं अगले 1 से 2 दिन में इसकी लेंथ को कम करूँगी। किस तरह से कम करेंगे ये मैं आपके साथ में डिटेल में शेयर करूँगी। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, कहाँ से आप देख रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही होता है जो हम इस तरह की वीडियो लेके आ पाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अपनी जो बातें होती हैं, अपनी जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं। और आप लोग भी अगर हमें अपना समझते हैं तो आप लोग भी अपनी बातें, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से जानकारी लेते हैं, तभी उस चीज़ से कुछ जानकारी हमें मिलती है, एक अनुभव मिलता है। और अपने अनुभव को शेयर करने से जानकारी बढ़ती ही है। एक इंसान अपने जीवन में सब कुछ नहीं सीख सकता है, एक दूसरे से ही एक दूसरे की जानकारी शेयर की जाती है, तभी दूसरे को जानकारी मिलती है। यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट को यहाँ पर स्टिच किया है, और बेल्ट की जो लेंथ है वो प्रॉपर 8 इंची मैंने ली है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर कम थी, तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है। तो जो हमने लंगोटी निकाली थी उसी के ऊपर नीचे के जो कॉर्नर वाले साइड निकलते हैं वो हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, और बेल्ट की यहाँ पर चौड़ाई को हम बढ़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें अटैच कर लिया है। पूरी सलवार को हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। और काम करते करते कब शाम के 7 बज जाते हैं पता ही नहीं लगता है। और यहाँ पर बज रहे हैं शाम के लगभग 6:45 हो रहे हैं, और कटिंग में ही इतना टाइम हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 2 घंटे मेरे इसलिए और वेस्ट हो गए थे क्योंकि कस्टमर आ गए थे, तो वो उनका मेजरमेंट लिया, बातें की। तो इसी तरह से जो कटिंग करने के लिए मैंने सारे कपड़े निकाले थे वो मुझे यहाँ पर रुकने पड़ गए, क्योंकि अब कस्टमर आ गए तो नाप में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और वो देके गए थे जिस तरह से हमारे फ्लैपर चल रहे हैं अस्तर वाले, तो उसकी मेज़रमेंट लेने में और वो सारी चीज़ें करने में टाइम लग जाता है। तो उन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी सारे टाइम में हमें कटिंग भी करनी होती है, स्टिचिंग भी करनी होती है, कस्टमर को भी डील करना होता है, और जो कस्टमर कपड़े दे के जाते हैं उनको भी हमें देना होता है। तो सारा काम हमारा ऐसा नहीं है हम सोचते हैं कि नहीं हम 2 घंटे में इतना काम करेंगे तो वो इतना ही होगा, नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी चीज़ हम अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए दूसरा भी कोई आएगा तो वो भी अपना टाइम लेके आएगा, जब हमारे पास आएगा तो हमें उसी टाइम में से उनको अपना टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा काम कभी हम सोचते हैं 2 घंटे में कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। मेरे से तो नहीं हो पाता है, लेकिन अपनी तरफ से मैं कोशिश यही करती हूँ। मुझे तो इतना भी नहीं होता है कि मैं सब्ज़ी लेने भी चली जाऊँ, अगर यहाँ पर मिलती है सब्ज़ी दरवाज़े पर तो वहीं से ले लेती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर हमारी सलवार जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब 2 मीटर सलवार, 2 मीटर जो कपड़ा था उसमें आप देख सकते हैं कितनी घेर वाली यहाँ पर सलवार मैंने बना के तैयार की है। इस तरह से आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारी यहाँ पर प्लीट्स बन के आई हैं। बैक से मैंने 2 प्लीट्स यहाँ पर कंप्लीट की है। और अब देखिए टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है तो मैं यहाँ पर मशीन को हटा ले रही हूँ, और थोड़ा सा पीछे की तरफ रखेंगे। और अभी यहाँ पर हम पियेंगे चाय। मम्मी लेके आ गई हैं चाय, और टाइम हो गया है काफ़ी, यहाँ पर लगभग 8 बज चुके हैं। तो मैं सोच रही थी कि पहले अच्छा चलो दुकान को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आज टाइम काफ़ी हो गया है, सिलाई करते करते 8 बज चुके हैं। मम्मी चाय ले आई हैं तो मैंने सोचा चलिए पहले चाय ले लेते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद ही हम दुकान में बढ़ाएंगे। क्योंकि अकेले में बैठती हूँ तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन अगर मम्मी पापा आ जाते हैं तो इतना मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए पापा भी आ चुके हैं, मम्मी भी आ चुके हैं, हम खा रहे हैं यहाँ पर खाना, क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं, यहाँ पर 8 से ऊपर ही टाइम हो रहा है। अभी मैं दुकान को बढ़ाती तो मेरी चाय ठंडी हो जाती, तो मुझे चाय जो है वो ठंडी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है, चाय मुझे गर्म ही गर्म अच्छी लगती है। तो यहाँ पर खाना आ चुका है, मम्मी बना के लेके आ चुकी हैं। और आप लोग क्या करते हैं, चाय के साथ में खाना खाते हैं? देखिए मुझे तो अच्छा लगता है जब खाना हो उसके साथ में थोड़ी सी चाय हो। तो यहाँ पर मैं खाना परस रही हूँ, मम्मी और हम खा रहे हैं खाना, पापा बाद में खाएंगे, पापा को चाय पीनी है पहले। तो यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं, और आप लोग भी आ जाइए खाना खा लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए थे
तो सब्सक्राइब करते टाइम बेल के नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर हम पापा से बोल रहे हैं पापा खाना खा लो, तो पापा खाना नहीं खा रहे हैं और कैमरे में सारा कुछ आ रहा है, तो मैं पापा से बोल रही हूँ कि आप खाना खा लो, तो मना कर रहे हैं। और हमारा पूरा दिन इसी तरह से चला जाता है, काम करते करते पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। मम्मी देख रही है कैमरे में और मैं बोल रही हूँ पापा से कि देखिए आप भी आ जाइए, तो पापा यहाँ बैठे हुए हैं। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट